हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने बनानी है नेक डिज़ाइन। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी डोरी मेकिंग करनी है। तो चले हम अपनी डोरी मेकिंग करने के लिए इस तरह से फैब्रिक ले लेते हैं। हमने इस तरह से 1 इंच 7 पॉइंट की पट्टी कट कर लेनी है हमने इस तरह से। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक को कट किया है राउंड में। देन इस तरह से सेंटर पे मार्किंग की है हमने यहाँ तक इस तरह से। तो चले हम इसकी पहले लूप्स बना लेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करनी है। देन यहाँ से इस तरह से मार्किंग करना है। ये देखिए, इतना हमने इतनी पतली डोरी बनानी है। तो इस तरह से आप मार्किंग करके अपनी पूरी डोरी पर इस तरह से स्टिच चलाएं। हमने ज़्यादा पतली डोरी नहीं बनानी है। इस तरह से हमने अपनी डोरी को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने स्टिच चलानी है। देन इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी हमारी उसे कट करना है। देन हमने नीडल के हेल्प से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, पलट लेंगे हम। सो गाइस, मैंने इससे पहले भी डोरी बनाने का तरीका वीडियो अपलोड कर रखा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल कर रखा है, आप वहां से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं कि हमने थिन डोरी किस तरह से कंप्लीट करनी है, रेडी करनी है अपनी ड्रेसेस के लिए। तो इस तरह से हमने अपनी डोरी को पलट लेना है। देखिए, इस तरह से आप इसे हल्की हल्की सी मूव करते हुए इस तरह से डोरी को पलट लें। सो गाइस, आपने मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी डोरी को रेडी किया है। देन अब हमने इसे प्रेस कर कर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे हम। तो ये देखें, प्रेस करने के बाद हमारी डोरी इस तरह से कंप्लीट हुई है। इतनी फिनिशिंग के साथ हमने अपनी डोरी को कंप्लीट किया है। देन हमने जो नेक में सेंटर लगाया था उसे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। हमने 11 इंच पे अपनी मार्किंग की है, 11 इंच तक सेंटर पे। देन हमने इस तरह से पट्टी कट कर लेनी है 3 इंचेस की। देन हमने फैब्रिक को ऊपर की साइड 1 इंच रखते हुए इस तरह से मेज़र कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। देन फैब्रिक की लेंथ हम लेंगे 13 इंचेस इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ से इसे सेंटर से जो हमारी क्रीज दिख रही है वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। तो हम इस तरह से इसका सेंटर निकाल लेंगे नोचेस लगाकर। ये देखें, इस तरह से हमने सेंटर निकालनी है फैब्रिक की। देन हमने यहाँ पे सेंटर पे क्रीज के पास इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। हमारी दोनों तरफ की फैब्रिक जो है इसी सेंटर पे इस तरह से फोल्ड कर कर हमने अच्छे से प्रेस लगा लेना है। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। ये देखें, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। दोनों तरफ की पट्टी को हम इक्वल इस तरह से प्रेस कर कर सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बुकरम भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं बिना बुकरम के आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो इस तरह से हमारी पट्टी रेडी होगी। इस तरह से हमने 1 इंच ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह से इसे सेट करना है सेंटर से मिलाकर। तो इस तरह हमने 1 इंच ऊपर एंड 1 इंच नीचे की तरफ फैब्रिक को छोड़ रखा है। यानी इसे इस तरह से हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, इसका मार्क करेंगे। देन हमारी दोनों फैब्रिक की सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए हमने इसमें पिनअप कर लेना है। ये देखें, इस तरह से दोनों को मिलाकर हमने पिनअप कर लेनी है, जिससे हमें डिज़ाइन बनाने में ईजी हो। सो गाइस, आप थोड़ा केयरफुली पिनअप करें। ये देखें, इस तरह से हमने सेंटर मिलाते हुए इसे पूरी पट्टी को अपनी ड्रेस से इस तरह से पिनअप कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी को अपने सूट से अच्छे से अटैच कर लिया है। देन हमने अपनी लूप्स कट करनी है। तो हम लूप्स किस तरह कट करेंगे, 1.5 इंच के हमने इस तरह से लूप कट करनी है। सारी लूप्स को हम इसी तरह से मेज़र कर कर कट कर लेंगे। मैंने इसमें छोटी लूप्स लगाई हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा भी बड़ी लूप्स अटैच कर सकते हैं अपनी ड्रेस पे।
इस तरह से हमने मेज़र करनी है। 1 इंच की गैपिंग पे हमने पूरी लूप्स को अटैच करना है। इस तरह से मार्किंग कर लें आप पहले 1 इंच पे, एंड पूरी 1 इंच पे मार्किंग कर कर हमने अपने लूप्स को इसी सेंटर पॉइंट पे रखनी है। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग की। अब हम अपनी लूप्स को इस तरह से डबल फोल्ड कर कर इस तरह से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने रखकर इसमें स्टिच चलानी है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से हम सेट करते हुए जहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग की है वहीं पे हमने इस तरह से लूप्स को रखकर स्टिच चला लेनी है। तो इसी तरह हमने डबल फोल्ड करते हुए अपनी सारी लूप्स को इस पट्टी में अटैच करेंगे इस तरह से। सो गाइस, आपको ये वीडियो, ये डिज़ाइन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमने अपनी सारी लूप्स को अपनी ड्रेस में इस तरह से अटैच कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको फटाफट इसे अटैच करके बताती हूँ। सो गाइस, आपने अगर पाइपिंग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर रखा है, आप वहाँ से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारी लूप्स को अटैच कर लिया है। देन हमने बूट को उठाते हुए फैब्रिक को इस तरह से स्टिच करेंगे। हम फैब्रिक को इस तरह से मूव करेंगे। ये देखें, हमने अपनी सिलाई उतारनी नहीं है। इस तरह से स्टिच करते हुए हम अपनी पूरी पट्टी को सूट से अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से आप मूव करते जाएं। देन इसे पूरी पट्टी को सूट से अटैच कर लें इस तरह से स्टिच कर कर। इस तरह से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। यहाँ से हमने इस तरह से पिनअप को रिमूव करनी है। देन हमने स्टिच चला लेना है इस तरह से। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने अपनी पट्टी को, अपनी डिज़ाइनिंग को इस तरह से कंप्लीट किया है। देन हमने इस तरह से फैब्रिक को अपोजिट साइड कर कर हमने इस लूप्स को जो ऊपर निकली हुई है इसे कट करेंगे हम। तो ये देखें इतनी फिनिशिंग से हमारी बैक भी रेडी हुई है। बैक में हमारी बिल्कुल झोल नहीं आया है, कोई सिलवट नहीं आई है। तो इस तरह से आप अपनी ड्रेस को खूबसूरत बनाएं। इस तरह से सिंपल डिज़ाइन कर कर इसे और भी खूबसूरत बनाएं। तो ये देखें, ये हमारी पाइपिंग है जिसे हमने नेक में अटैच करना है। तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको नेक में पाइपिंग लगाना बताया है। तो ये देखिए, ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। इस तरह से हमने अपनी ड्रेस को रेडी किया है। पाइपिंग लगाकर नेक को इस तरह से फिनिशिंग दी है हमने नेक पे पाइपिंग लगाकर। ये हमारी बैक वाली नेक है जिस पे हमने पाइपिंग लगाई है इस तरह से। तो आप अपनी समर की ड्रेस को इस तरह से डिज़ाइनिंग कर कर और भी हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी ड्रेस को कंप्लीट किया है। स्लीव्स में भी पट्टी हमने लगाई है। देन दामन में भी हमने इस तरह से पट्टी लगाई है पजामे की। ये हमारी कैटलॉग पे भी सेम ड्रेस की इस तरह से डिज़ाइनिंग थी जो हमने अपनी ड्रेस पे इस तरह से रेडी किया है। मेरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि आप बिल्कुल कैटलॉग जैसी डिज़ाइन मुझे दें रेडी कर कर। तो मैंने इस तरह से कैटलॉग जैसी पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट कर कर उन्हें दिया है और उनको ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी। सो गाइस, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।